Good evening, students. Now we are starting with the exercise 1.1b, where we have to understand how to write down the number name of the numbers. Now, as we have learned in a class 5, we have learned till crores. We are discussing in the class 5 till ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So till this we have already learned in a class 5, but in a class 6 we are adding one more period. These are called period. Okay, these are called place values. Period, this having a ones period. Here this is thousand period, this is lakhs period, this is crore period, and next one will be Arab period. Arab and turn Arab. So this is Arab period. Now when we are talking about this, these are called periods and these are called place values. We are arranging the number under this. Suppose we are taking up question number 1. Here it is written 078. We are writing from backside so that we can understand how many digits, or either you can count the number of digit. हम लोग number of digit भी count कर सकते हैं. This is a fifth part of the question. So हमारे पास देखिए इस पीरियड में, करोड़ पीरियड में क्या नंबर है 33. तो हम इसको कैसे लिखेंगे 33. Which group is this? Which period is this? Crore. What is this in a lakhs period? Now lakhs period में हमारे पास कितना है 4. तो we'll write down 4 lakhs. उसके बाद thousands में कितना है हमारे पास 5. तो 5 thousands. And what is in a ones group? हमारे पास ones group में क्या है 78. So we'll write down 78. So this is the number name. नंबर नेम लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? पीरियड्स और प्लेस वैल्यूज़. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा पीरियड है और कहाँ अपने डिजिट्स को अरेंज करेंगे प्रॉपरली. हमने अपना एक नंबर अरेंज किया. अब जब भी हमें किसी भी नंबर का नंबर नेम लिखना है तो क्या करते हैं, हम लेफ़्ट और राइट वाले ग्रुप को हाइड कर लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे क्या है 33. किस ग्रुप के अंडर है? करोड़. 33 करोर्स. अब नेक्स्ट ग्रुप इज लैक्स, 4 lakhs. Then next group is 1000, 5000. And next group is ones, 78. यहाँ पे 100 प्लेस 0 है तो 100 पे कुछ भी नहीं है हमारे पास. ठीक है. सिमिलरली another number is written. They will not write down the place value or period in the paper. They will give you just number. हमें एक नंबर दिया जाएगा. अब हमें इसका प्लेस वैल्यू और पीरियड अपने आप देखना है और उसके बाद इसका नंबर लिखना है. तो ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. तो ये क्या आ रहा है? करोड़ ग्रुप के हैं. तो क्या नंबर है 8. तो हम लिखेंगे 8 करोड़. उसके बाद क्या है? लैक्स ग्रुप है. लैक्स ग्रुप में क्या है 30 lakh. 1000 ग्रुप में क्या है 9,000 and 7. क्योंकि हमारे पास वंस ग्रुप में क्या है सिर्फ 7 है तो हम क्या लिखेंगे 7. ठीक है, ये तो हो गया हाउ टू राइट डाउन इन अ वर्ड्स. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट राइट डाउन इन अ फिगर्स. फिगर और न्यूमरल. जब भी हमें बोला जाए फिगर्स में लिखो और न्यूमरल में लिखो तो हमें क्या करना है, हमें उस नंबर को, जैसे हमें दिया है 51, ये है हमारा वर्ड्स और इसको फिगर और न्यूमरल में लिखना है तो मतलब हमें डिजिट्स में लिखना है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टूड कि हाँ हमें फिगर्स में कैसे लिखना है, मतलब हमें डिजिट्स में लिखना है. सपोज दे हैव रिटन हियर, आई एम टेकिंग अप वन पार्ट आउट ऑफ दिस and one I'll give you to homework. 270 crore. 80
8 lakh 65,295 ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट, जैसे हमें पता है हम उस प्लेस वैल्यू चार्ट को लिख लेंगे। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। नाउ यहाँ पे लिखा है 270 करोड़, मतलब हमारे पास तो सिर्फ करोड़ में 2 डिजिट होते हैं, दैट मीन्स द नेक्स्ट डिजिट इज़ 100 करोड़। यहाँ पे इन्होंने 100 करोड़ लिए है, पर हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली इट इज़ अरब, तो इट इज़ 270 करोड़। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस टाइम, तो क्योंकि इन्होंने हमारी स्टेटमेंट में लिखा है 270 करोड़, तो हम 270 को प्लेस कर देंगे, बट दिस इज़ अंडर अरब्स प्लेस। ठीक है, 88 लाख, 88 लाख, उसके बाद है 65,295, तो दिस इज़ द नंबर। नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट नंबर। सबको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। 8,15,205। Please write down the answer in a comment box for this question. ठीक है, this is the now how to write down in a figures, और हम कह सकते हैं न्यूमरल में। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट राइट डाउन इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि हमारे पास दिया है 83,596। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 80,000, तो हम 80,000 प्लस 3 की है 1000, 3000 प्लस 5 की 100, 500 प्लस 90 प्लस 6, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म। जब हम इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नाउ वी विल राइट डाउन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हाउ टू राइट डाउन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है 5 into 1 and they have given 5 zeros, plus 7 into 1000 plus 8 into 100, this is question number 4, plus 1 into 10 plus 6 into 1, तो 5 into this is 1 lakh, 5 lakh, that means it comes 5 lakh. You can put the commas भी साथ साथ पुट कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि कौन सी क्या वैल्यू है। 8 into 100 is 800 plus 10 plus 6। अब हमें इसे ऐड करना है, तो 1s प्लेस पे है 6, 10s प्लेस पे है 1, 100s पे 8, 1000 पे 7, 10,000 पे कुछ नहीं दिए है। अब हमें लैक्स पे दिया है 5, जहाँ हमें कुछ नहीं दिया वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 लाख, 7,000, 800, देन 10, देन 6, हमने प्लेस के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर दिया एंड नाउ दिस इज आवर आंसर। इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों को ये पता होता है कि हमें करना क्या है, पर इसका नाम क्या है, दे फॉरगेट दिस थिंग। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ एवरीवन नोज हाउ टू arrange in ascending and descending order. So question number 6 and 7 is very easy. I am going to question number 8. Question number 8 is write the greatest 8 digit number having 3 different digits. हमें उन्होंने मेंशन नहीं किया है कौन कौन से डिजिट, बट हमें जब भी ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो हमें यूज़ करना है 9, 8, 7, क्योंकि ये सबसे बड़े डिजिट्स हैं। अब हमें जब भी, क्योंकि उसने बोला 8 डिजिट नंबर, 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है हमें, तो हमें इससे 8 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। दैट मीन्स हम रिपीट करेंगे 9 को कितनी बार, मैक्सिमम टाइम। तो 7 और 8 को हमने लास्ट में लिख दिया, रेस्ट डिजिट आर 9। तो 8 डिजिट बनाना है तो हमने 2 डिजिट तो फिल कर दिए, तो दैट मीन्स 6 डिजिट्स आर लेफ्ट, तो 9 times 6। सो दिस इज अ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। दिस इज अ फर्स्ट पार्ट।
Now second part says that we have to write down the smallest 6-digit number. 6-digit smallest number. Now again they have not given any digit, but उन्होंने क्या बोला, 3 different digit. तो 0, 1, 2 सबसे छोटे डिजिट ये हैं, और सबसे छोटा क्या है, 0. हमें 0 को रिपीट करना है. दैट मीन्स सबसे पहले हम लिखेंगे 1. हम 0 नहीं लिख सकते पहले प्लेस पे, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. ठीक है, इसके आगे हमें 1 लगाना पड़ेगा, और लास्ट डिजिट हो जाएगा 2. 2 डिजिट्स कवर अप हो गए, कितने बचे, 4. तो दैट मीन्स हम 4 टाइम्स zeros लिखेंगे, और वी आर गेटिंग द नंबर. इट इज़ 1,02,000. Now next question is very important question. How many numbers are in all do we have 7-digit number? हमारे पास 7 डिजिट के कितने नंबर हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है. तो जब हमें 7 डिजिट के कितने नंबर हैं वो फाइंड आउट करना है. सो 7 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं, कितने डिजिट होते हैं हमें ये फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज़ 1000. हमें 6 zeros पुट करनी है, तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट. और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट पूछा जाएगा तो हमारे पास ये है. तो इंक्लूडिंग दिस एंड दिस ऑल आर 6-7 डिजिट नंबर. तो इससे छोटा नंबर हम इसमें से माइनस कर दें. अगर 9999 7 टाइम्स लिखेंगे, इसमें से अगर हम 6 टाइम्स 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें ये भी इंक्लूड करना है. दे आर 2 वेज. या तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 लाख, नहीं सॉरी, इट इज़ अ 90 लाख. हम वी आर राइटिंग अ 7 डिजिट नंबर, सो इट इज़ अ 9 lakhs 10 lakhs तक होगा. और दूसरा तरीका है, हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें और +1 कर दें. 99,99,999. इसमें से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8999999, और इसमें +1 करेंगे क्योंकि हमने इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो इट विल बी 10 + 1 10 10 10 10 10 1 कैरी 9, 90 lakh. So either you do by this method or either do by this method. Both are correct and you will get a same answer in this. Now the homework is, and you will give the comment for second. How many 9-digit numbers are there in all? आपको ये निकालना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. I hope you understood all these questions, and there is a one challenge question also. Please send the answer of this question in a comment box. Now the question is, write the greatest 8-digit even number. हमें 8-digit even number लिखना है जिसमें हमें सारे इवन डिजिट्स को यूज़ करना है. एक तो ये इवन होना चाहिए. सेकंड थिंग उन्होंने बोली है कि सारे डिजिट हमारे इवन होने चाहिए. तो पहले हमें पता होना चाहिए इवन डिजिट मतलब 0, 2, 4, 6, 8. तो दीज आर कॉल्ड इवन डिजिट. हमें ग्रेटेस्ट इवन डिजिट लिखना है, तो मतलब हम 0, 2, 4, 6 ये हो गए 4 डिजिट. हमें 4 और लिखने हैं, तो 4 टाइम्स हम 8 को रिपीट कर देंगे. तो दिस इज़ अ ग्रेटेस्ट 8-digit even number. Now you will write down the number name. Second question is number name of this. Please write down in a comment box. I am waiting for your answer and I'll give a reply there only. Thank you and have a nice day.